ये सरकार की नाकामी है, सरकार किसानों को परेशान करने पे लगी हुई है। सरकार सरकार से माँग क्या रहा है किसान? अपना हक माँग रहा है। देखिए, किसान कह रहा है कि मुझे मिनिमम प्राइस, हम क्या कहते हैं, हर बिज़नेसमैन कहता है मुझे मैक्सिमम चीज़ मिले। किसान अपनी फसल का मिनिमम प्राइस माँग रहा है, एमएसपी। लेकिन सरकार ने ये वादा किया, ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2013-14 के अंदर ये बात कही थी कि जब हम आएँगे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी पे हम सभी फसलें खरीदेंगे। लोगों ने इन पे विश्वास किया। लेकिन इन्होंने जानबूझ के पहले तो 3 काले कानून बनाए और जो एक एक्वायर का, पहले हमारी सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मार्केट रेट का 4 गुना किया था। बीजेपी गवर्नमेंट ने, जब सरकार आई बीजेपी की, तो इन्होंने उसको 4 गुना से घटा के 2 गुना कर दिया और बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती इन्होंने लेने का कार्य किया। अभी किसान के साथ इन्होंने पहले 3 काले कानून बनाए, तब इन्होंने वादा किया, जब किसानों ने 1.5 साल तक दिल्ली की चौखट पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया और मजबूरीवश इनको वो काले कानून वापस लेने पड़े। तब इन्होंने वादा किया कि हम जो एमएसपी पे कानून बनाएँगे और कमेटी बना के जल्दी से जल्दी। उस बात को भी 1.5-2 साल हो चुका है। अब किसानों ने कहा भई, तो किसान वेट करते रहे, किसानों ने टाइम दिया इनको। लेकिन सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती। सरकार चाहती है इस देश से किसानों को खत्म करना। सरकार चाहती है ये जो किसान है, ये इनकी ज़मीनें खोस लें हम। ज़मीनें खोसकर इनको शहरों में, ये फैक्ट्रियों में काम करें। इनको, क्योंकि जब-जब बीजेपी या कोई भी सरकार ने जब-जब देश पे ज़ुल्म हुए, जब-जब कोई तानाशाह हुआ, आज तक इतिहास है, तो पंजाब सबसे पहले लड़ खड़ा उसके खिलाफ। आज बीजेपी की जो तानाशाही है, इसके खिलाफ अब फिर किसान सड़कों पे आए, क्योंकि इतनी तानाशाह सरकार है ये, इसने दम खत्म कर दिया किसान का, दम घोट दिया। तो अब किसानों को मजबूरीवश अपनी फसलों का मिनिमम प्राइस, देखिए पानी है नहीं, पानी नीचे जा रहा है किसानों का। और किसान पहले करता क्या था? बाजरे की फसल, मूँगी की फसल, चना और दालें, और अभी देखिए प्याज़ है, कभी ₹2 किलो किसान का बिकता है। मार्केट में जाके यही अपने स्टॉक कर लेते हैं और बाद में 50-50, ₹100-100 किलो बेचते हैं। आलू किसानों का ₹2-4 किलो बिकता है, बाद में वही आलू ₹50-50 किलो बिकता है। किसान को क्यों नहीं मिलता? किसान, देखिए ₹50 किसान को क्यों नहीं मिल सकता? मतलब मिनिमम प्राइस किसान कह रहा है, मिनिमम प्राइस तो होना चाहिए। आज एक पानी की बॉटल, जो पानी हमारे यहाँ पे शुरू से है, हमारी पंजाब की, जो हरियाणा पंजाब की धरती है, यहाँ पे पानी फ्री मिलता है पूरे देश में। लेकिन एक बॉटल जो पानी की भर के हम बेचते हैं, वो भी ₹20 की है। और किसान क्या करे? किसान अपनी उस पे भी एमआरपी पे बेचता है, हम अपना मिनिमम प्राइस पे कह रहे हैं। तो मिनिमम प्राइस तो किसान को देना चाहिए। बीजेपी सरकार ने जानबूझ के किसानों के साथ धोखा किया। अभी जो बॉर्डर हरियाणा का है, हरियाणा बॉर्डर को इन्होंने एक पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया, किले लगा दिए। आज मेरी किसी पुलिस वाले से बात हुई, उस बंदे का कहना था कि सारा जानबूझ के ड्रामा रचा गया है। कल किसान को मार दिया, वो लड़के की क्या दोष था, उसकी माँ का क्या दोष है? उस जिस भी व्यक्ति ने ये ऑर्डर दिए, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उस किसान को मार के उस माँ को कब उसका बेटा मिलेगा? ना वो पैसे से आ सकता है, ना वो कुछ दे दें उसको, आ ही नहीं सकता, बच्चा कहाँ से आ जाएगा? 21 साल के बच्चे को आपने गोली मार दी, वो देखिए किसी न किसी ने तो मारी है। मतलब उस बच्चे की जान चलेगी। इसी वो माँग क्या रहा था? वो तो यही माँग रहा था, 2.5 किले का किसान है, कि हमें भई मिनिमम प्राइस तो दो। लेकिन मिनिमम प्राइस ना ना तो मिनिमम प्राइस मिला और अपनी जान से चला गया। तो किसानों का हक है, दिल्ली हमारी राजधानी है। किसान क्यों नहीं? जब आप, या तो आप किसानों की बात मानो, मिनिमम प्राइस दो, नहीं देते तो किसानों का हक है, दिल्ली में जाके सभी लोग प्रदर्शन करते हैं। अपनी बात रखने का सबको हक है। ये भी किसान भी कह रहे हैं कि हम अपनी बात रखेंगे। जब तक आप नहीं हमारी बात मानेंगे, हम दिल्ली में जाके अपना जिस भी जो भी जगह आप हमें अलॉट करेंगे, हम वहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगे। वो तो किसान तो ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सरकार उन पे लाठियाँ बाँध रही है, सरकार उन पे ये अश्रु गैस छोड़ रही है, सरकार उन पे गोलियाँ चला रही है। तो ये जो बीजेपी सरकार है,
इसके जाने के दिन आगे बीजेपी सरकार का अंत है। ये जो लड़का, जिस लड़के की डेथ हुई है, ये लड़के की मौत बीजेपी सरकार के पतन की गवाह बनेगी और बीजेपी सरकार ना अब सेंटर में आएगी, ना हरियाणा में आएगी। हरियाणा में तो लोग नाम ही नहीं सुनना चाहते। जिस दिन, मैं एक खट्टर जी को कहना चाहता हूँ, जिस दिन अभी इलेक्शन आएंगे, आप गांव में आके देखना लोग आपका क्या हाल करते हैं। लोगों में इतनी नाराजगी है, लोग बताएंगे आपको कि आपने लोगों के साथ कितने वादे किए और कितने वादों पे आप मुकरे। और प्रधानमंत्री जी ने कितने वादे किए, 2-2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आप दी, आपने 200 नौकरी भी नहीं। अभी आपने बिजनेसमैन का 14 लाख हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया। और किसानों का कर्ज कितना है, किसानों का जोर लगा के 1 लाख 1 लाख हजार करोड़ कर्ज है। तो अब किसानों का क्यों नहीं, आपने रामदेव जैसे व्यक्ति का 1 लाख कुछ हजार करोड़ आपने माफ किया। तो किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, जिसने हमारे देश का पेट भरा है, आगे भी भर रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन ही हरियाणा पंजाब में है। हमारे हरियाणा पंजाब ने ही पूरे देश का पेट भरा है। हमारे यहाँ तो फसल ही नहीं, बाहर से फसलें मंगवानी पड़ती थी। आज वही किसान है जिसने हरियाणा पंजाब ने मेहनत करके अपने खेतों में फसलें उगाई। लेकिन ये आज इनके जाना तय हो गया। इन्होंने जितनी हद करनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और खट्टर ने, ये हो चुकी। अब ये जाना तय है, इनका अंत आ गया। किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा किया, वो इनका अंत तय हो गया।